जय हिंद। चलिए आज हम सबसे बेस्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं मानव नेत्र। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 नंबर का है सर। और अभी तक आपको बता दें कि जिस हिसाब से 2021-22 में पूछा गया था मानव नेत्र, उसके बाद नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि 25-26 में इसका 100% सियोरिटी है कि ये 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा, है ना। इस बार इसको 5 नंबर जरूर पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं मानव नेत्र। उससे पहले देखेंगे कि मानव नेत्र क्या है, यानी मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसका क्रिया विधि क्या है, बनावट क्या है, इसका फिगर कैसे डिजाइन करेंगे, इसका ये जो फिगर है ये जटिल है, इसको सरल कैसे करेंगे, है ना। सारा चीज देखेंगे इस वीडियो में, है ना। आपको सिर्फ इस वीडियो को धैर्य बनाकर देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, है ना, कि मानव नेत्र क्या है ना। मानव नेत्र है क्या, ये 5 नंबर पूछा जाता है, आपको बता दिया गया था, है ना। मानव नेत्र है क्या गुरुजी, है ना। तो देखिए मानव नेत्र क्या है, सबसे पहले सुनिए, है ना। मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र यानी आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा मानव नेत्र क्या है। अगर 2 नंबर में पूछा तो ठीक है, उसका फिगर वो बना दीजिएगा। अगर पूछा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, तो सचित्र वर्णन करने मतलब चित्र के साथ वर्णन करें, उस पर चित्र को नामांकित भी करें, ठीक है ना। और सिर्फ पूछा कि मानव नेत्र का चित्र बनाए तो वो 2 नंबर में देगा आपको। परिभाषा और चित्र पूछेगा तो 2 नंबर में देगा, सिर्फ फिगर पूछेगा तो 2 नंबर में देगा, और सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो 5 नंबर में करेगा, ठीक है। देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी मानव नेत्र क्या है। मानव के शरीर में प्रकाश के लिए सुग्राही अंग जो हमें देखने में मदद करता है, देखने में हमें मदद करता है, उसे मानव नेत्र कहते हैं। यानी जो हमें देखने में मदद करता है उसे मानव नेत्र कहते हैं। ऐसा सुग्राही अंग जो देखने में मदद करता है उसे मानव नेत्र कहते हैं। और शरीर का सबसे कीमती वस्तु जो होता है, शरीर का सबसे कीमती अंग जो होता है, यानी वस्तु यानी अंग जो होता है शरीर का, वो आंख ही होता है सर। वो नहीं रहता है तो इंसान पता है ना कैसा दिखता है ना, दिखता है क्या, मतलब क्या, कुछ नहीं देख पाता है सर, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, नेत्र जो है सबसे कीमती वस्तु होता है जीवन को देखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, है ना, ताकि आप सभी चीजों को देख पाते हैं कि सृष्टि कैसा है ना, संसार कैसे, लोग कैसे हैं। उसके बाद देखेंगे बनावट, इसको बनाया कैसे जाता है, बनावट क्या है इसका। यह एक बंद गोलाकार आकृति होता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है 10 ग्राम से 12 ग्राम होता है, इससे ज्यादा वेट नहीं होता है इसका, ठीक है। और इंसान का जो है, एक इंसान का दृष्टिपटल जो भाग होता है 1/, है ना, 10 सेकंड के लिए होता है ना। कहीं आपको लिखा मिलेगा कि 1/16 सेकंड के लिए होता है, लेकिन नहीं, 1/10 सेकंड के लिए ही कोई जैसे व्यक्ति किसी को देखा तो आपको वो व्यक्ति जो है 1 यानी 10 सेकंड तक ही आपको रह सकता है आपकी आंखों में, उसके बाद नहीं रह सकता है, ठीक है। यह एक बंद गोलाकार आकृति होती है जिसकी ऊपरी सतह दृष्टिपटल होते हैं, जिसके ऊपरी सतह दृष्टिपटल होते हैं। कैसे होते हैं, ये देखिए, उस ऊपरी सतह क्या है इसका, ये वाला सतह क्या है, दृष्टिपटल है। क्या सतह, दृष्टिपटल है ये वाला सतह, ठीक है। ऊपरी सतह दृष्टिपटल होते हैं। दृष्टिपटल के बाद, है ना, कॉर्निया, नेत्र लेंस एवं अन्य अंग पाए जाते हैं। इसमें एक शंकु रूपी कोशिका पीत बिंदु होता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है। जाने वाली मात्रा को क्या करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। ये देखिए यहाँ से जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये परितारिका यही नियंत्रित करता है इस भाग को, सभी को प्रकाश हो जाती है तो उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे समझाएंगे उसको विस्तार से आपको हम, है ना, फिगर के माध्यम से। परितारिका क्या करता है, इसका नियंत्रित करती है। और उसके बाद इतना ही इसमें रखेंगे, उसके बाद एक लाइन का फिर चेंज कर देंगे, और उसके बाद क्रिया विधि लिख के रस मानेंगे। क्रिया विधि में क्या लिखेगा, जब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी वस्तु पर क्या होती है, पड़ती है, तो परिवर्तित होकर नेत्र पर पड़ती है। परिवर्तित होकर किस पर पड़ती है, नेत्र यानी आंखों के भाग पर पड़ती है। किस पर पड़ती है, आंखों के भाग पर, ठीक है, पड़ती है। तो परिवर्तित होकर नेत्र पर पड़ती है, फिर उस वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। फिर उस वस्तु को देखने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ये जो नोट्स है काफी रिसर्च करके बनाया गया है और आप लोग के लिए यूनिक है। आप 2 से 3 बार या 4 बार पढ़ दीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। या आपके एग्जाम में लिखना आसान होगा, बुक की भाषा से तो इजी है बॉस, ठीक है। सक्षम हो जाता है, इस प्रकार मानव नेत्र काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं रंगीन भाग में इसका जो एक फिगर है हमने लिया था, ठीक है। इस तरह से फिगर इसका काम करता है। और उसमें क्या क्या है, तो आपका ये वाला भाग जो है क्रिस्टल लेंस कहलाता है, जिसको नेत्र लेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद ये वाला श्वेत मंडल होता है
जो आंख का आपको परत होता है श्वेत वाला। उसके बाद यहाँ पर जो आपको देते हो नेत्रोदय होता है, इस साइड में आपको पुतली होता है, और ये वाला अंदर परितरिका होता है। चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं। आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये वाला, ये और ये दोनों पक्षमावी होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये दोनों जो होता है ये पक्षमावी होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये बाह्य कोशिका होती है, दृढ़ तरीका कहलाता है इसको। ये वाला बताया था आपको, ये शुरू वाला जो पहली पत्र होती है दृष्टि पटल कहलाती है, ठीक है। बनाएंगे कैसे वो भी बताएंगे आपको, वेट कीजिएगा। हमने उसको ड्रॉ भी किया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए इस तरह का होता है मानव नेत्र पूरा, बिल्कुल है ना। ये आपको 3D डिजाइन है, ये 3D डिजाइन है, देख लीजिए। इस तरह से रहता है आपका ऊपरी भाग, जैसे इस तरह से आपको दिखेगा यहां से, ठीक है। इसका ये सिरा जो दिखता है आपको, ठीक है, इसका एक परत जो है ओझोल है, यहां से इस प्रकार रहता है। और ये वाला जो है ये आपको जो अंदर है वो कनेक्टेड रहता है इस तरीके से, देखिए यहां से सेम एज इट इज, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। देखिए ये फिगर है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसका। ये सबसे पहले आपको 1 या 2 रुपये का एक सिक्का ले लेना है ना। किसी का भी सिक्का हो, 2 रुपये का हो, 1 रुपये का हो, चलेगा भाई, कोई भी सिक्का चलेगा। उसको बीच में रख लेना है ऐसे, जैसे गोल सिक्का होता है, और उसके बीच में से आपको एक ऐसे करके ये वाली काट लेना है, ठीक है। ऐसे सिक्का को काटना नहीं है, मतलब आधा पे बना देना है, ठीक है, हाफ कट। उसका फिर थोड़ा इस सिक्का को आगे कर दीजिएगा, उसके बाद यहां से एक और हाफ बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 2 काम कर लीजिएगा। अब इसको यहां से थोड़ा ऐसे करके डार्क कर दीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के यहां तक डार्क कर दीजिएगा, बस यही काम करना है आपको। यहां तक इसको डार्क कर देना है और यहाँ पे इसको, उसके बाद इसको एक बार जैसे ये एज अ पेंसिल, 1 मिनट हो जाइए, एज अ पेंसिल से ऐसे एक बार इसको आपको ऐसे खींच देना है, ठीक है। और फिर इसको आपको एक बार इसी पेंसिल से खींच देना है ऐसे, ठीक है, एक बार पहले। उसके बाद इस पर 2 या 3 बार दोहरा देना है आपको, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दोहरा दीजिएगा। उसके बाद फिर इस पर भी, इस साइड से भी आपको 1-2 बार दोहरा देना है, ऐसे दोहरा देना है, ठीक है। उसके बाद एज इट इज इसके कॉपी में आप सेकेंड वाली जो बनाए थे थोड़ा हटा के लेयर को, इस लेयर को भी आपको 1-2 बार ऐसे करके, 1 मिनट रुक जाइए, आप जो लेयर बनाए थे देखिए, इस लेयर पर आपको एक बार और इधर पीछे हटा के थोड़ा सा एक बार ऐसे कर देना है, फिर यहां से एक बार कर देना है इसको 2 बार कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। यहां से भी 2 बार कीजिएगा इसको। अब उसके बाद यहां से इसको ऐसे खींचिएगा, ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा, फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे आपको बना देना है इसको भी, और फिर ऐसे, ठीक है। क्या क्या नाम होगा बताते हैं, रुक जाइए, वेट कीजिए, पहले आप बनाना तो सीख लीजिए कैसे बनाना है। सिक्का का यूज किए थे, आप देख लिए थे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था सिक्का कैसे यूज करना था, तो समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें सबसे पहले एक यहां तक आपने इसको खींचा था, यहाँ तक थोड़ा आपको ज्यादा करके लेना है, यहाँ पर ज्यादा करके लेना है, एक पतला सा आपको लेयर यहाँ पर ये बना देना है ना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसको तैयार करना है, यानी यहाँ पर नेत्र लेंस बन गया, ये नेत्र लेंस को थोड़ा डिजाइन कर देना। उसके बाद जो बन रहा है अभी पुतली, ठीक है। पुतली के बाद इसको बीच में हमको रखना है कचाव, यानी नेत्र लेंस का चाप दे, कचाव दे, तो उसको ऐसे करके डिजाइन करना है, ऐसे। ये हो गया आपका नेत्र, मतलब नेत्र का चित्र तैयार। इससे पहले जो आप ये फिगर देखे थे, ये पूरा डिजाइन का इसका 3D डिजाइन, और ये वाला जो फिगर आपको डिस्कस किए थे, ये सेम एज इट इज, देखिए ऐसे ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसका संरचना जटिल है ना, इसलिए संरचना थोड़ा सा बनाना आपके लिए जटिल है। और हमने जो आपको बताया है वो बिल्कुल सरल तरीका बताया है कि आपको बनाना कैसे है ना, आपको कैसे डिजाइन करना है, इसको मतलब ड्रॉ कैसे करना है, ये सरल तरीका है इसका, ठीक है। उसके बाद अब इसका नाम आपको उतना बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो लिख ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो भाग आपको देख रहे हैं, पहले इसके अंदर की बात कर लेते हैं। ये वाला जो भाग आपको देखे थे वो वाला कहलाता है नेत्र लेंस, यहाँ से जो गया वो नेत्र लेंस कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? नेत्र लेंस कहलाएगा बॉस। ठीक है, वैसे लिखा होगा यहाँ पे, आप दिख भी रहे होंगे, अगर देख पा रहे हैं तो। ठीक है, नेत्र लेंस कहलाएगा। चलिए, अब वो नेत्र लेंस कहलाया। अच्छा बॉस, ये वाला जो गया, ये वाला भाग, यहाँ के भाग को कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है गुरुजी, कॉर्निया। ठीक है, इस भाग को हम पुतली कहते हैं, पुतली। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग जो आपको गया, ये दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल कहलाता है। ये वाला जो भाग है आइरिस कहलाता है, आइरिस। आइरिस थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब इधर उधर हो जाए थोड़ा हिंदी का वर्ड तो चेक देख लीजिएगा। ठीक है, इधर का जो कहलाता है वो नेत्र गोलक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला भाग, ये वाला जो है वो नेत्र गोलक कहलाता है। ठीक है, आपको जितना याद हो सके वही लिखिएगा, जितना तक आपको समझ में आ सके। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो आपको याद हो जाए वो लिख लीजिएगा, और नहीं याद रहता कोई बात नहीं, उसके लिए चलता है वो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला भाग, ये कहलाएगा प्रकाश स्नायु कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश स्नायु। और ये वाला फिर इसके अंदर का इस साइड का जो भाग होता है वो पेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पेशिया। उसके बाद अगर आपको ये सेकेंड वाला जो रो दिख रहा है, इसको रेटिना कहा जाता है। ठीक है, रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। ये जो है आप पूरा क्या चित्र तैयार हो गया, तो आपका ये मानव नेत्र का चित्र तैयार हो गया। नीचे मानव नेत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, और इसका जो वेट होता है, यानी वजन जो होता है, वजन वो 10 से 12 ग्राम होता है। 10 से 12 ग्राम होता है इसका वेट। ठीक है, वजन जो होता है 10 से 12 ग्राम होता है। ठीक है, और ये कितना तक क्या ऑब्जर्व करता है? ये 1 करोड़, यहाँ पर लिख दिया सॉरी, 1 करोड़ कलर में डिफरेंस बता सकता है आपको। जो आंख है 1 करोड़ कलर यानी रंग में डिफरेंस बता सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद ये बता दीजिए वेट कितना होता है, व्यास बता ही दिए थे। अच्छा, एक चीज और देखिए, कोई भी व्यक्ति को आप देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना देर तक रहता है। आप अगर गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो 1.16 सेकंड आएगा, लेकिन रियलिटी जो है इसका, है ना, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, कोई भी मॉडल पेपर में देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप बुक वगैरह में, आपको ज्यादातर मिलेगा 1/10 सेकंड प्रतिबिंब। यानी एक व्यक्ति के देखने के बाद, किसी व्यक्ति को देखने के बाद उसका जो मतलब पूरा बॉडी का यानी फेस जो रहता है, उसका चेहरा याद कितनी देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक हमको रहता है उसका याद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? आपने क्या क्या देख लिया इसमें? आपने सबसे पहले इसका चित्र देख लिया, सबसे पहले चित्र देखा, उसके बाद आपने 3D देखा। आपको सबसे पहले देखा था बनाना क्या है, उसके बाद आपने देखा कि इसका 3D डिजाइन कैसे तैयार करें, उसके बाद हमने देखा कि मतलब इसमें क्रिस्टल लेंस क्या होता है, नेत्रों क्या होता है, ये आपको समझाए थे। इसको विस्तार समझा के सरल माध्यम में आपको अपने नोट्स में समझा दिए थे आगे जाके। ठीक है, सरल माध्यम में सबसे पहले देखा था क्रिया विधि किसे कहते हैं, उसके पहले देखा हमने कि मानव नेत्र क्या है और बनावट क्या है। आपको भले थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बढ़िया समझ में आएगा और आया होगा। ठीक है, कैसा लगा इस वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।